बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 22 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। यानी कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 22 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट के आंसर की को हम लोग देखने वाले हैं। जिन्होंने भी पेपर दिया है वो सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिए, बिल्कुल मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। साथ ही साथ देखिए, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 22 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप जाकर के उसको भी देख लीजिएगा कि कैसा प्रश्न पूछा गया था, और वहां से भी आप लोग आंसर मिला सकते हैं जिन्होंने अपना पेपर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। एक बार सभी लोग पहले इसको फ्रेंड्स प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 22 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं। यानी कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 22 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट आंसर की को आप लोग मिला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न जो है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो जिन्होंने भी सरफेस टेंशन लगाया हुआ है, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव पर, बिल्कुल उनका राइट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इस प्रकार से मैंने शिफ्ट 1 का भी अपलोड किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न है कि करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए तो ये पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया तीसरा प्रश्न कि कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि अब2 थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो, तो देखिए इसमें जिन्होंने भी लगाया है उपापचयी दर को नियंत्रित करना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका विटामिन ए राइट आंसर होगा। जिन्होंने भी विटामिन ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। यंग बंगाल आंदोलन का तो हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो आपको भी पता है ये अंग्रेजों के विरुद्ध। तो भारत में ब्रिटिश यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये कल वाली करंट अफेयर में मैंने कराया है, और भी जो सेशन कराए थे वहां से कंप्यूटर के डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि ज्यादा समय नहीं था, मैं ज्यादा नहीं करा पाया हूं आपके लिए सेट, ठीक है ना, 3-4 सेशन मैंने कराया था। तो ये विजया किशोर हटाकर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर अवस्थित है। तो नागार्जुन यानी कि अर्जुन का संबंध किससे है, कृष्णा से है। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। चलिए उसके बाद पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो ऑब्वियसली गुजरात राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत के संविधान में 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं वो कौन सी हैं, बताइएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। चलिए जिनका भी ये पेपर है बड़ा अच्छा तरीका से इन्होंने जीके का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। तो ये अटॉर्नी जनरल है भारत का, महान न्यायवादी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है। तो देखिए मूल अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, संघवाद भी है। ऑप्शन डी वाला जो होगा, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। अधिकतम तो बिहार का है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2023-24 में, ठीक है ना, कौन सा है इसमें से कुल FDI में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश है इसमें से। तो सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से 2023-24 में, बिल्कुल राइट है। 15 में से इन्होंने बिल्कुल 14 क्वेश्चन इनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिएगा कि जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है
तो क्या कहा जाता है जंक ईमेल को, बता दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको स्पैम कहा जाता है, इसको स्पैम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि नेटवर्क या मॉडेम में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। मैंने बताया था कि नहीं आपको, एमबीपीएस मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीट्स पर सेकंड, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैंने इस तरह से बताया था आपको, बीट्स पर सेकंड हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वीडियो, ये भी प्रश्न मैंने करा हुआ है, एक वीडियो खाली स्थान दिया गया कि अनुक्रम से मिलकर के बनता है, तो यहां पर फ्रेम्स करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, अंग्रेजी में ज्यादा सुविधा होगा। देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हिंदी में भी आपको दिख रहा है, तो इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ये सारे के सारे हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग ए लेटर इज कॉल्ड, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिएगा 20 नंबर है। चलिए निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो इसमें से लोटस कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर, तो इसमें से वेब ब्राउजर जो है ये आपका याहू नहीं है, ठीक है ना, वेब ब्राउजर याहू नहीं है। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया, डोमेन इज यूजुअली यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, कौन सा डोमेन का, तो .edu ये वाला सही है, ठीक है ना, .edu। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है, नहीं हो गया, वही नंबर वही क्वेश्चन है 23 नंबर। 24 नंबर देखिए कर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स, तो फ्रेंड्स ये आपका है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, CU इसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ये देखिए मैंने कराया था कि नहीं, JPG का कराया था ना, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए URL के भी मैंने कराया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको भी पता होगा ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला पूछा गया है कि स्प्रेडशीट फाइल आर जनरली स्टोर विथ एन एक्सटेंशन, यानी कि स्प्रेडशीट फाइलें सामान्यतः खाली स्थान दिया गया विस्तार के साथ भंडारित होती है, तो .xlsx, ठीक है ना, ऑप्शन डी यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा कि स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेल्स, क्या कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। चलिए 28 हो गया। 29 देख लीजिएगा, हाँ यहां पर है 29 नंबर, खाली स्थान दे करके इज ए कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो, तो ये MPEG यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला है, खाली स्थान दे रखा है, ए चिप विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इन CPU, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। चलिए ठीक है, अब यहां से देखिए हिंदी शुरू हो रहा है और शुद्ध वर्तनी वाला आपको चुनना है, तो व्यवहारिक इसमें से कौन सा शुद्ध है ये बताइए तो जरा आप लोग। व्यवहारिक, तो ये वाला व्यवहारिक आप देख रहे हैं ना, व्यवहारिक ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, आप देख भी लीजिए अच्छे से। इसमें देखिए प्रादुर्भाव कौन सा सही दिया है, तो ये वाला प्रादुर्भाव जो है ये वाला बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये वाला देखिए अप्रत्याशित कौन सा सही लिखा गया है, अप्रत्याशित कौन सा सही लिखा गया है, तो ये वाला देखिए तो अप्रत्याशित ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, ठीक है, अप्रत्याशित। उसके बाद अनुसंधान ये वाला सही लिखा गया है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अतिशयोक्ति कौन सा सही लिखा गया है, तो अतिशयोक्ति, ठीक है ना, ये वाला आपका अतिशयोक्ति बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि एक वर्ड बताना है, एक शब्द जिसका जन्म ना हो तो उसको अजन्मा बोलते हैं ना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जानने की इच्छा रखने वाला उसको जिज्ञासु बोलते हैं, वह वस्तु जो नासमान है उसको क्या बोलते हैं, उसको नस्वर बोला जाता है, ठीक है। जो किसी की हित चाहता हो उसको बोलते हैं हितैषी, थोड़ा जानने वाले को क्या बोलते हैं, इसको अल्पज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना, अल्पज्ञ यहाँ पर दे भी रखा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है, हाथ को हाथ न सूझना, यानी कि कुछ भी दिखाई न देना, बहुत ज्यादा अंधेरा होना, तो घना अंधेरा होना यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आंखें चुराना का अर्थ, तो आंखें चुराना का अर्थ होता है कतराना, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कतराना, कतराना बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये आपको पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्न दिया गया है 43 से 46 तक, वो आपको सॉल्व करना है, तो ये आप पढ़ करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 के बाद देखिएगा कह रहा है कि समानार्थी शब्द बताना है मृगेंद्र का,
तो मृगेंद्र का मतलब शार्दुल होता है, ठीक है ना, शार्दुल होगा यहाँ पर राइट, शार्दुल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धरती का क्या होगा, तो धरती का अचला होगा, जिन्होंने भी अचला लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका। चलिए उसके बाद देखिए ऋणात्मक का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो धनात्मक होगा। अति का क्या होगा, अति का अल्प होता है, अति का क्या होगा, अल्प होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये अंग्रेजी का पोर्शन है 71 से 74 तक, ये आपको पैसेज पढ़ना है, ठीक है ना, पैसेज दे रखा है और उस पर पढ़ करके आपको आंसर देना है 71 से 74 तक में, ये वाला पैसेज पढ़ करके, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आप लोग पढ़ करके इसका आंसर दीजिएगा, बाद में मैं पूरा इसका दे दूंगा सॉल्यूशन। देखिए 75 से 79 पढ़िएगा, क्या करें कि वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि इसका आपको नियरेस्ट मीनिंग कह सकते हैं, सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। ऑस्टेंटेशन का क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो होगा आपका नियरेस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रीमोर्डियल, ठीक है ना, इसका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा एलिमेंट्री, क्लियर। उसके बाद मैसिव, मैसिव का क्या होगा, मैसिव का हो जाएगा आपका इसमें से इनॉर्मस, ठीक है। स्टबर्न का क्या होगा, तो इसका होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्स्टिनेट, क्लियर। अच्छा एस्ट्रोनॉमिकल का क्या होगा, तो एस्ट्रोनॉमिकल का आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब कह रहा है इसमें से अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एनाथेमा का, तो इसका आपका होता है मतलब बुराई करना, कह सकते हैं कोसना, तो इसका हो जाएगा उल्टा एप्रिसिएशन, यानी कि बड़ाई करना। चलिए उसके बाद देखिएगा ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा पारदर्शी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बिलिटिल का मतलब क्या होता है, बिलिटिल का मतलब, तो इसका मैग्नीफाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, बिलिटिल का मैग्नीफाई। और इसका देखिएगा 83 का क्या होगा, तो 83 का आपका हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका होगा आपका प्लीजेंट हो जाएगा, ठीक है। और वैनिटी का क्या होगा, वैनिटी का, तो यहाँ पर वैनिटी का आप देखेंगे तो वैनिटी का आपका ह्यूमिलिटी हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है इडियम फ्रेज है टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसी तरह का पहला पेपर में भी पूछा गया था, इसी से मिलता जुलता, ये वाला आपका होगा टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद 85 के बाद 86 देखिए टू जंप द गन, इसका क्या होगा, तो टू डू समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम, क्लियर। चलिए टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका होगा टू लूज वंस टेम्पर, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि एक वर्ड है बताना है, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला क्या पूछा गया है कि वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, उसको क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोला जाता है, एपिटाफ, एपिटाफ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, लाइक जरूर कर दीजिए इसको।